हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 7th का लेसन 2 ए ग्रेट सेंट उसके जो एक्सरसाइज हैं, जो क्वेश्चन आंसर हैं, ये दिए हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, ये करेंगे हम। तो इसको ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 1, टिक टिक का निशान, सही का निशान, द राइट चॉइस। यहाँ पर एक पर्सन है, उसके नीचे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो सही ऑप्शन है उसमें सही का निशान। जैसे ए बा, कबीर वाज ए खालिस्तान। तो कबीर वाज के नीचे 3 उत्तर हैं, एक तो सेंट संत, दूसरा कबीरदास वाज एक हर्मिट भिक्षु, और एक थीप चोर। तो कबीरदास कौन था? चोर था, भिक्षु था या संत था? संत था। तो इस बॉक्स में ये सही का निशान लगाएंगे, टिक का निशान। फिर है बी भाग, कबीरदास टोट, कबीरदास ने पढ़ाया एवरीबडी, हर एक को, टू खालिस्तान। क्या सिखाया? टोट माने पढ़ाया या सिखाया। कबीरदास ने प्रत्येक व्यक्ति को सिखाया। क्या सिखाया? लिव विद हेटर्ड, हेटर्ड मीन घृणा, घृणा के साथ रहना। दूसरा ऑप्शन है लिव विद पीस एंड हार्मनी, पीस माने शांति और हार्मनी माने सद्भावना, प्रेम से, शांति और प्रेम से रहने की शिक्षा दी। तीसरा है लिव इन सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन मीन अंधविश्वास, अंधविश्वास में रहने की शिक्षा दी। तो कौन सा सही है इसमें? बीच वाला दूसरा, शांति और सद्भावना से रहने की शिक्षा दी। तो इस कॉलम में हम सही का निशान लगा देंगे। अगला है सी, कबीर वाज बोर्न, कबीर वाज बोर्न मीन कबीर पैदा हुआ टू ए खालिस्तान। कहाँ पैदा हुआ? किसके पैदा हुआ था? मुस्लिम फैमिली। ब्राह्मण विडो, ए फैमिली विच इज अननोन, एक ऐसा परिवार जो अननोन है, जिसको जाना नहीं जाता। तो किस परिवार में पैदा हुआ था? एक ब्राह्मण विडो, एक ब्राह्मण विधवा औरत थी, उससे पैदा हुआ था। तो इसमें हमने टिक का निशान लगा दिया। तो ये थे आपके टिक वाले। अब है क्वेश्चन नंबर 2, उसका ये भाग, व्हाट डिड द सेंट्स ऑफ इंडिया, भारत के संतों ने, टीच माने पढ़ाया, द ह्यूमैनिटी मानवता को, एट लार्ज, लार्ज स्केल पर या बड़े पैमाने पर भारत के संतों ने मानवता को क्या सिखाया? क्या सिखाया? इसका उत्तर है भाई, द सेंट्स ऑफ इंडिया, भारत के संतों ने, टोट माने सिखाया, पीपल माने लोगों को, टू लिव रहना, इन पीस शांति, एंड हार्मनी और प्रेम से या सद्भावना से। भारत के संतों ने लोगों को शांति और सद्भावना में रहना सिखाया, विदाउट एनी कास्टिज्म, कास्ट ये CASTIES, विदाउट कास्टिज्म एंड सुपरस्टिशंस, सुपरस्टिशन मीन अंधविश्वास, बिना अंधविश्वास और बिना जातिवाद के, विदाउट माने के बिना, बिना जातिवाद और बिना अंधविश्वास के प्यार और प्रेम से रहना सिखाया। अगला है क्वेश्चन नंबर 2 का बी भाग, हु ब्रॉट अप, हु माने किसने या कौन, ब्रॉट अप मीन पाला, कबीर, कबीर को किसने पाला या कबीर का किसने पालन पोषण किया। ही वाज ब्रॉट अप, उसको पाला गया, बाय ए मुस्लिम कपल, कपल मीन जोड़ा, एक मुस्लिम जोड़ा था, जोड़ा का मतलब पति पत्नी, नीमा एंड नीरू, नीमा पत्नी का नाम, नीरू पति का नाम। तो पैदा तो हुआ था एक ब्राह्मण विधवा से, उसने पैदा होते ही छोड़ दिया था, इसको कहीं फेंक दिया था, और इसका पालन पोषण किसने किया? फिर एक मुसलमान पति पत्नी थे, जिसका नाम नीमा और नीरू थे, उन्होंने इसका पालन पोषण किया। हु वर वीवर्स, जो वीवर थे, वीवर माने जुलाहा, जो कपड़ा बुनते थे, बाय प्रोफेशन, प्रोफेशन क्या होता है? काम धंधा, जो काम धंधे से जुलाहे थे, या उनका धंधा क्या था? जुलाहा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 भाग, व्हाट डिड सेंट कबीर प्रीच, प्रीच माने क्या होता है? शिक्षा देना या उपदेश देना, टू द हिंदूज एंड द मुस्लिम, कबीर ने हिंदू और मुसलमानों को क्या उपदेश दिया या क्या शिक्षा दी? इसका आंसर है, ही प्रीच्ड दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स मस्ट लिव,
मस्ट लिव का मतलब रहना चाहिए इन पीस एंड हार्मनी। हिंदू और मुसलमान दोनों को शांति और सद्भावना से रहना चाहिए, शांति और प्रेम से रहना चाहिए, यह प्रीच किया था, यह उपदेश दिया था। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट काइंड ऑफ सुपरस्टिशंस। व्हाट काइंड ऑफ सुपरस्टिशन का मतलब है किस प्रकार का अंधविश्वास वाज परवेलिंग फैला हुआ था इन द इंडियन लोगों में, भारतीय लोगों में किस प्रकार का अंधविश्वास फैला हुआ था सोसाइटी माने भारतीय सोसाइटी में, ड्यूरिंग माने के दौरान, द टाइम ऑफ संत कबीर, संत कबीर के समय में भारतीय समाज में किस प्रकार का अंधविश्वास फैला हुआ था। इसका आंसर है पीपल यूज्ड टू बिलीव, लोग विश्वास करते थे, बिलीव माने विश्वास करना, यूज टू माने किया करते थे, पीपल लोग विश्वास किया करते थे, दैट कि वन हु डाइड इन काशी, जो काशी में मरेगा या जो काशी में मरता था, काशी जो आजकल वाराणसी नाम है वहाँ पर मरता था, वाज गिवन उसको दिया जाता था, ए प्लेस, प्लेस मीन जगह, इन पैराडाइज, पैराडाइज मीन स्वर्ग, जो काशी में मरता था उसको स्वर्ग में स्थान दिया जाता था। कौन देता था? भगवान उसको स्वर्ग में स्थान देता है। एंड द वन, और जो, वन हु, और जो डाइड माने मरता था इन ए विलेज कॉल्ड मगध, मगध गांव के, मगध नामक गांव में जो मरता था, नियर काशी, जो काशी के नज़दीक था मगध गांव, उसमें जो मरता था, ऑलवेज गोट ए प्लेस, उसको स्थान मिलता था इन द हेल, हेल मीन नरक। तो ये अंधविश्वास फैला हुआ था उस समय लोगों में कि जो लोग काशी में मरता था उसको स्वर्ग में स्थान मिलता था, और जो काशी के नज़दीक मगध गांव में मरता था उसको नरक में स्थान मिलता था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, गिवन बिलो, गिवन माने दिया गया, बिलो माने नीचे, नीचे दिए गए हैं आर सम वर्ड्स, कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, फ्रॉम द स्टोरी, इस कहानी में से नीचे शब्द दिए गए। फाइंड आउट देयर एंटोनियम, उन शब्दों के एंटोनियम लिखने हैं, विपरीतार्थक शब्द लिखने हैं, एंड यूज देम, और उनको यूज करना है, टू मेक सेंटेंस, उन जो विपरीतार्थक शब्द लिखने हैं उनको वाक्यों में प्रयोग करना है। तो पहला है इंटरपिड, इंटरपिड मीन होता है निडर, इंटरपिड मीन क्या होता है भाई? निडर, और इसका विपरीतार्थक हो गया फियरफुल, डरपोक, कावर्डली, कावर्डली मीन भी डरपोक। तो इसका हमने वाक्यों में प्रयोग कर दिया। ये ईजी का मतलब है उदाहरण, डू नॉट बिहेव सो कावर्डली, इतना बुज़दिल व्यवहार मत करो, डू नॉट बिहेव मीन व्यवहार करना, व्यवहार मत करो, सो कावर्डली या सो फियरफुल, इतना डरपोक व्यवहार, इतना कायरतापूर्ण व्यवहार मत करो। दूसरा है पीस, पीस माने शांति, इसका विलोम शब्द है, एंटोनियम है नॉइज, शोर या डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस मीन क्या होता है भाई? शोर ही होता है। तो इसको हमने वाक्य में प्रयोग किया, यू आर क्रिएटिंग, यू आर क्रिएटिंग, तुम कर रहे हो ए नॉइज, तुम शोर कर रहे हो, या यू आर मेकिंग ए नॉइज, तुम शोर कर रहे हो, या यू आर मेकिंग ए डिस्टर्बेंस, तुम डिस्टर्बेंस कर रहे हो। अगला है शैकल्स, शैकल्स मीन क्या होते हैं? जंजीर, बेड़ी, और इसका विपरीतार्थ होगा फ्री, जिसको जो स्वतंत्र हो। तो इसका उदाहरण है यह वाक्य में प्रयोग, द बर्ड्स आर फ्री नाउ, अब पक्षी जो हैं आज़ाद हैं। अगला है डार्कनेस, डार्कनेस मीन कालिमा, कालापन, तो इसका विपरीतार्थक हो गया लाइट, टर्न ऑन द लाइट, लाइट जला दो। अगला है ट्रूथफुल, ट्रूथफुल मीन सच्चाई से भरा हुआ, और इसका विपरीतार्थक हो गया डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट का मतलब बेईमानी से भरा हुआ, डिसीटफुल धोखेबाजी से भरा हुआ, इसका प्रयोग हो गया यू हैव बीन डिसीटफुल टू द किंग, तुम हमेशा राजा के लिए डिसीटफुल रहे हो, धोखेबाज रहे हो। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड पीपल ऑफ डिफरेंट सेक्ट्स, सेक्ट्स मीन संप्रदाय,
भिन्न भिन्न संप्रदायों के लोग हैव ए क्वारल अमंगस्ट देमसेल्व्स, उनके बीच में, अमंगस्ट माने के बीच में झगड़ा क्यों रहता था, झगड़ा क्यों रहा ऑन द डेथ ऑफ संत कबीर, संत कबीर की मृत्यु पर भिन्न भिन्न समुदाय में के लोगों में झगड़ा क्यों हुआ। इसका उत्तर है देयर वाज ए क्वारल बिटवीन द हिंदूस एंड द मुस्लिम्स, हिंदू और मुसलमानों में झगड़ा हुआ ओवर द लास्ट राइट्स। लास्ट राइट का मतलब होता है अंतिम संस्कार, दाह संस्कार के समय हिंदू और मुसलमानों में झगड़ा हुआ ऑफ द सेंट कबीर संत के दाह संस्कार पर हिंदू और मुसलमान दोनों में झगड़ा हुआ। पीपल फ्रॉम बोथ द सेक्ट्स, दोनों संप्रदायों के लोग वांटेड मीन चाहते थे, टू डू करना, लास्ट राइट्स अंतिम संस्कार ऑफ सेंट कबीर, दोनों संप्रदाय के लोग संत कबीर का दाह संस्कार करना चाहते थे। मुस्लिम कह रहे थे कि हम इसका दाह संस्कार करेंगे और हिंदू कहते थे ये हमारा है, हमारी जाति का है, हम इसका दाह संस्कार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड सेंट कबीर एक्सप्रेस हिज थॉट्स ओरली, संत कबीर जो है अपने जो विचार थे, अपने जो संदेश थे वो मौखिक रूप से क्यों एक्सप्रेस करते थे, क्यों व्यक्त करते थे। इसका उत्तर है कबीर वाज एन ये वाज WS, कबीर वाज एन इलिटरेट मीन अनपढ़, अनएजुकेटेड भी लिख सकते हो यहाँ पर, कबीर वाज अनएजुकेटेड, कबीरदास अनपढ़ थे। ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानते थे, हाउ टू राइट, वो लिखना नहीं जानते थे। सो इसलिए ही एक्सप्रेस्ड हिज पोएम्स, वो अपनी पोएम्स को, अपनी कविताओं को ओरली मीन मौखिक रूप से एक्सप्रेस करते थे, बोलते थे इन डिफरेंट डायलैक्ट्स, अलग अलग दोहों, डायलैक्ट मीन क्या होता है, दोहे, अलग अलग दोहों के रूप में कविताओं को बोलते थे। तो प्यारे बच्चों, ये आपके पाठ के इतने प्रश्न उत्तर एक्सरसाइज हैं, इनको आप कॉपी में लिख लेना, समझ लेना और धीरे धीरे याद कर लेना। जय हिंद।